नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के महाप्रबंधक मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल श्री सुब्रता महांती सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सर, ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण के क्षेत्र में WCL के E&M विभाग द्वारा हाल ही के वर्षों में किए गए मुख्य कार्यों के बारे में हमारे कोयला परिवार को बताएं। ऊर्जा दक्षता के लिए WCL हमेशा से प्रयासरत है। विगत कुछ वर्षों में इस ओर ज़्यादा ध्यान आकर्षण हुआ है और हमने सभी खदानों का एनर्जी ऑडिट करवाया और उस ऑडिट के तहत हमें जो भी सिफारिशें दिया गया उसको लागू कराने के लिए हम लोग प्रयास किया तथा उसका हमें उचित लाभ भी मिला है। जैसे कि हम लोगों को पावर फैक्टर के बारे में लगातार एक सुधार की आवश्यकता महसूस हुई और जिसके फलस्वरूप हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से पावर फैक्टर करेक्शन के लिए ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्टर तथा कैपेसिटर बैंक्स आदि का उपयोग किया एवं अभी हम सभी खदानों में इसका उपयोग करते हुए ऊर्जा को सुचारू रूप से चालित करने का कार्य किया। इससे हमारे सभी उपकरण पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिला है और हमारे उपकरण भी निरंतर कम से कम ब्रेकडाउन के साथ हमारा कार्य संपन्न हुआ। अभी हमारे जितने खदान हैं तथा आवासीय परिसर और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जैसे कि ऑफिस, इन सभी जगह हमने LED लाइट्स का व्यापक इस्तेमाल किया तथा कन्वेंशनल जो भी लाइट्स पहले हुआ करते थे जैसे हाई पावर सोडियम वेपर, मर्करी लाइट और इनकैंडेसेंट लैंप्स, इसको पूरी तरह से हम लोगों ने एबॉलिश कर दिया और अभी सभी जगह हमने 100% LED लाइट्स का उपयोग किया जो कि एक एनर्जी एफिशिएंट मेजर्स के तहत हमारी उपलब्धि है। इसके अलावा घर में डोमेस्टिक सप्लाई में हम लोगों ने जो भी फैंस पहले यूज़ किए जाते थे उसके जगह पर एनर्जी एफिशिएंट BLDC फ़ैन भी लगाए। लगभग सभी जगह ये BLDC फ़ैन लगाकर हम लोग ऊर्जा की बचत कर पाए। साथ ही साथ हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से सभी पुराने इनएफिशिएंट मोटर्स को धीरे धीरे बदल कर एनर्जी एफिशिएंट IE3 IE4 मोटर्स से रिप्लेस किया एवं यह कार्य अभी भी चालू है और यह तब तक चलेगा जब तक हम सभी पुराने मोटरों को बदलकर एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स में तब्दील न कर दें। इस तरह से हम अपनी पुरानी उपकरणों को बदलकर एनर्जी एफिशिएंट उपकरण को उसके बदले में लगाकर हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सर, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में WCL ने कौन सी महत्वपूर्ण पहलें की हैं और इनसे हमें क्या लाभ प्राप्त हुए हैं? नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में WCL एक पायोनियर के तरह काम करते हुए रूफटॉप सोलर सिस्टम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, वर्कशॉप, कॉलोनी तथा ऐसे क्षेत्र में लगाए हैं जिससे कि हमें स्वच्छ विद्युत का सोर्स प्राप्त हुआ है और हम निरंतर इस दिशा में और कदम बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा भी हम लोग जो भी जगह खाली हैं उसमें हम सोलार पावर प्लांट लगा रहे हैं और इससे भविष्य में हम लोग जो विद्युत खपत कर रहे हैं उसके बराबर का विद्युत हम इस सोलार एनर्जी तथा अदर रिन्यूएबल सोर्सेस से उसको भरपाई करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि नेट जीरो के तरफ हमारा एक कदम है और हमें आशा है कि भविष्य में 2030 तक हमारी WCL एक नेट जीरो कंपनी के तहत उभर कर सामने आए। यह स्वच्छ ईंधन के तरफ हमारे एक प्रयास है। नेट जीरो जो प्रयास है ये ऐसा है कि जो हमारे विद्युत ऊर्जा के खपत है उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से उतनी ही मात्रा में प्राप्त करें और उपयोग करें या ग्रिड में इसको समाहित करें। इस स्थिति को प्राप्त करना
नेट जीरो कहलाएगा। इस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का उपयोग करके हम लोगों ने अपने विद्युत बिल पर काफ़ी बचत करना प्रारंभ कर दिया और भविष्य में यह एक बहुत ही प्रभावी कदम होगा और हमें इससे काफ़ी साश्रय करने का मौका मिलेगा। सर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में WCL ने कौन से तकनीकी सुधार किए और इसके क्या लाभ प्राप्त हुए हैं? समय के मांग के अनुरूप हमारे इक्विपमेंट्स की क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, जिसमें हमारे पावर कंजम्पशन काफ़ी बढ़े हैं। हमारे जो पुराने सबस्टेशंस थे वो इस तरह के हाई डिमांड को मीट करने में असमर्थ थे, जिसके चलते आए दिन पावर सप्लाई बाधित होता था। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने अभी कई सबस्टेशंस को नए सिरे से बनाने का कार्य शुरू किया है और इन सबस्टेशंस में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए हम लोगों ने सभी सर्किट ब्रेकर्स, ट्रांसफार्मर्स, कंट्रोल सिस्टम एंड केबल्स ऐसा डिज़ाइन कर लगा रहे हैं। हमने विद्युत वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है उसका उपयोग करके मिनिमम डाउन टाइम के साथ मैक्सिमम सेफ्टी को अटेंड करने का प्रयास किया है। इन आधुनिक सबस्टेशनों से हमें फॉल्ट डिटेक्शन तथा उसके रेक्टिफिकेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। इन सुधारों का सीधा और सकारात्मक प्रभाव खदानों के उत्पादन पर पड़ा है। अब हमारी प्रमुख मशीनरी अधिक समय तक बिना किसी बाधा के चालू रहती है और विद्युत अवरोध लगभग नगण्य हो गए हैं। इस दिशा में हमारा लक्ष्य है कि आगे आने वाले वर्षों में सभी उत्पादन केंद्रित इकाइयों को स्मार्ट और डिजिटल विद्युत नेटवर्क में परिवर्तित किया जाए ताकि डेटा ड्रिवन मेंटेनेंस को अपनाया जा सके। सर, सुरक्षा के क्षेत्र में E&M विभाग ने विद्युत संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए कौन से कदम उठाए हैं और उसके हमें क्या परिणाम मिले हैं? WCL की कार्य संस्कृति में सुरक्षा सर्वोच्च स्थान पर है और E&M विभाग ने विद्युत सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए कई ठोस तथा तकनीकी कदम उठाए हैं। सबसे पहले हमने खदानों और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सभी मानक सुरक्षा रेटेड इलेक्ट्रिकल एनक्लोजर्स स्थापित किए हैं जो ज्वलनशील गैस या धूल भरे वातावरण में भी सुरक्षित रूप से काम करते हैं, जिससे हमें आग लगने तथा विस्फोट या अन्य दुर्घटनाओं का खतरा कम होता है। तकनीकी रूप से हमारे सभी प्रमुख वितरण प्रणालियों में स्वचालित फॉल्ट डिटेक्शन और ट्रिप सिस्टम लगे हुए होते हैं, जिससे कि किसी भी फॉल्ट के केस में तुरंत इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और कोई भी दुर्घटना होने से रोका जा सकता है। इसके अलावा सभी उपकरण हमारे सुरक्षा मानकों के अनुरूप रखे जाते हैं और समय समय पर उसका आधुनिकीकरण किया जाता है ताकि हम नए टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर जल्द से जल्द फॉल्ट का निराकरण कर सकें। जहां तक एक्सीडेंट प्रिवेंशन की बात है, सभी सबस्टेशन में हम लोगों ने लोटो प्रणाली का क्रियान्वयन किया है तथा समय समय पर इसका मॉनिटरिंग किया जाता है ताकि सभी इस तरह के कदम सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं, इसकी जांच की जा सके। कर्मचारियों के सुरक्षा के प्रति सजगता और प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है एवं समय समय पर सभी को टेक्नोलॉजिकली अपडेट किया जाता है। हमारा प्रयास यह रहेगा कि हम WCL को जीरो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट जोन में तब्दील करें और कंपनी का ज़ीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल का जो सोच है उसको साकार करें।
सर, तकनीकी कर्मचारियों के कौशल विकास तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में कौन से मुख्य प्रयास E&M विभाग द्वारा किए जा रहे हैं? E&M विभाग यह मानता है कि आधुनिक और जटिल तकनीक का सर्वोत्तम उपयोग तभी संभव है जब हमारे कर्मचारी प्रशिक्षित, कुशल और कॉन्फिडेंट होंगे। इसी सोच के तहत हमने पिछले वर्षों में कई स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। इन कार्यक्रमों में इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को उन्नत विद्युत प्रणालियों और तकनीकी जानकारियां प्रदान की गई ताकि नवीनतम सुरक्षा उपायों की गहन सैद्धांतिक और व्यवहारिक जानकारी मिल सके। हमने अग्रणी तकनीकी संस्थान जैसे NITs, OEMs आदि के साथ मिलकर हैंड्स ऑन वर्कशॉप का भी आयोजन किया। इन वर्कशॉप से कर्मचारियों को वास्तविक और लाइव परिस्थितियों में फॉल्ट फाइंडिंग, इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। इस कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य न केवल तकनीकी ज्ञान का उन्नयन करना था, बल्कि कर्मचारियों की डिजिटल दक्षता और सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाना भी था, ताकि वे नई तकनीकी को अनुभव अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से और सुरक्षित रूप से कर सकें। परिणाम स्वरूप पहले हमारे कर्मचारी न केवल तकनीकी रूप से सशक्त और मल्टी स्किल्ड बने हैं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और कार्यदक्षता में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे आज के समय में हम टेक्नीशियंस के कमी के बावजूद भी हमारे उत्पादन लक्ष्य को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिल रही है। सर, पर्यावरणीय संरक्षण तथा सतत विकास के लिए WCL के E&M विभाग द्वारा की गई नई पहलों के बारे में हमें बताएं। पर्यावरण संरक्षण के दिशा में E&M विभाग द्वारा की हुई पहल के तहत हम लोगों ने सभी क्षेत्रों में तथा मुख्यालय में ICE इंजन द्वारा परिचालित वाहनों को कम करते हुए चरणबद्ध तरीके से ई-व्हीकल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि भविष्य में हमारे जितने भी ICE व्हीकल्स हैं, लाइट मोटर्स व्हीकल्स के तरफ से हम लोग इसको पूर्ण रूप से ई-व्हीकल में कन्वर्ट कर लेंगे। आने वाले समय में WCL में जितने भी लाइट मोटर व्हीकल्स हैं जो पेट्रोल तथा डीजल से परिचालित हो रही है, उसको ई-व्हीकल में कन्वर्ट करना है एवं इसके लिए उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदान करना, ये हमारी प्राथमिकता है। अभी हम लोगों ने मुख्यालय में एक 60 किलोवाट DC फास्ट चार्जर का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और इसी के अनुरूप आगे सभी क्षेत्रीय मुख्यालय तथा इकाइयों में भी फास्ट चार्जर का इंस्टॉलेशन किया जाएगा। यह इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ही विकसित होगी, सभी के रुझान ई-व्हीकल के तरफ निश्चित ही बढ़ेगा और कार्बन उत्सर्जन की निश्चित कमी होगी। हमारे विभाग द्वारा लिया गया इन सब प्रयासों से भविष्य में हमारे कोल इंडस्ट्री एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री की ओर अग्रसर होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह लक्ष्य हम जल्दी हासिल कर लेंगे। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे कोयला परिवार के साथ साझा की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।